एनजीओ का काम है मूल्यों का जतन करना। पेट भर खाना और अच्छी सेहत रहेगी तो ही इंसान को मूल्य याद आएगी। आपको आपका डॉक्टर पता है, आपका मैकेनिक पता है, लेकिन आपको आपका किसान नहीं पता। अच्छी बात यही होगी कि आप किसान से सीधा खरीदो, उसे भी अच्छा मुनाफा मिलेगा और आपको अच्छा अनाज मिलेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर सागर हिवराड़े, BAMS 2013 से मैं खुद की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मेरी प्रैक्टिस को 12 साल हो चुके हैं। इन 12 सालों में मैंने देखा है पाचन संबंधित विकारों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। अब ऐसा क्यों? दिनचर्या, हाँ, दिनचर्या तो है ही। ज़्यादा काम करना पड़ता है, रात को काम करना पड़ता है, खाने को समय नहीं मिलता, खाना कभी समय पे नहीं होता। फिर क्या होता है? एसिडिटी, खाना देर से पचना, खाना ना पचना, पेट साफ ना होना, अल्सर्स, पेट संबंधित कैंसर। लेकिन इन पेट की शिकायतों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होते हम देख रहे हैं। अब शुरुआत में सिर्फ ओमेप्रेज़ोल एसिडिटी की गोली थी, रैंटेक थी, फिर पेंटोप्रेज़ोल, फिर इसोमेप्रेज़ोल और भी आगे आगे आ रहे हैं। और ये ड्रग्स पुराने ड्रग्स से ज़्यादा कारगर है। फिर भी लोगों की शिकायतें दूर नहीं होती। मेरे जैसे जनरल प्रैक्टिशनर्स के पास में कई बार इनका इलाज भी नहीं हो पाता, तो इन्हें स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट के पास भेजना पड़ता है। पहले सुपर स्पेशलिस्ट शहर में एक दो होते थे, अभी चार पांच आराम से हो जाते हैं, जैसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट पेट संबंधित विकारों के लिए। अब इन पेट के विकारों के लिए अगर पेशेंट हमसे पूछे कि क्या खाए, तो हरी सब्जियां उनके लिए सबसे अच्छा खाना है। लेकिन आज की तारीख में हरी सब्जियां खाओ ये बोलने को भी डर लगता है। क्यों? तो यूज होने वाले पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, कीटकनाशक, तृणनाशक, तो अगर वो इतनी खराब है तो उनका इस्तेमाल क्यों होता है? उनपे किसान उनका इस्तेमाल क्यों करता है? अब किसान जानबूझकर तो उसका इस्तेमाल नहीं करता, उसके पास भी इलाज नहीं है। वो जो मेथी या पालक 5 रुपए में या 4 रुपए में बेच देता है, उसको हम 20 रुपए में खरीदते हैं। किसान को तो 5 या 4 ही रुपए मिल रहे हैं। अब अगर वो खरपतवार नाशक का इस्तेमाल नहीं करेगा, कीटकनाशक का इस्तेमाल नहीं करेगा, तो उसको फसल ही कितनी आएगी? उसको पेट भरना भी ज़रूरी है। मुनाफ़ा बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो ज़रूरी है पेट भरना, उसके लिए तो उसको उतना करना ही पड़ता है। अब क्या करें उसके लिए? तो थोड़ा इसके ऊपर मैंने सोचा। कई लोग मेरे जैसे हैं जिनके पास में थोड़ी बहुत खेती है, कुछ ऐसे भी जिनके पास में बहुत सारी खेती है। खेती होने के अलावा खेती में रुचि होना, खुद के बारे में सोचना या खुद के लिए कुछ करने की इच्छा होना, ये भी ज़रूरी है। समय निकाल पाना भी ज़रूरी है। समय किसी के पास नहीं होता, निकालना तो पड़ता। तो मैं सोचा चलो ऑर्गेनिक खेती करके देखें, या ऑर्गेनिक खेती करें। अब ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? कम प्रमाण में तृणनाशक, खरपतवारनाशक या कीटकनाशक का इस्तेमाल करना, जो खाने वालों को, इंसानों को नुकसान ना पहुंचाए। एक और है नेचुरल फार्मिंग। अब नेचुरल फार्मिंग ऐसा है कि उसमें आपको तो केमिकल्स यूज करने ही नहीं है। जो वहाँ पे उपलब्ध है नैसर्गिक संसाधन, उनका ही इस्तेमाल करके आपको खेती करनी है, तो यह नेचुरल फार्मिंग। तो मैं सोचा नेचुरल फार्मिंग और अच्छा लग रहा है। अब मैं फुल टाइम किसान नहीं हूँ, इसीलिए मैं ये कर सका। मेरी बात जिनका उदर निर्वाह पूरी तरह से खेती पर निर्बंध डिपेंडेंट है, खेती पर निर्भर करता है, वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिनके पास में उत्पन्न आमदनी के लिए और स्रोत है, वो इस चीज़ को करके देख सकते हैं। तो सोचा खुद ही नेचुरल फार्मिंग करें, और उस नेचुरल फार्मिंग में क्या होता है, उसमें कुछ आ पाता है या नहीं। कम से कम हम खुद के घर का पेट भर पाते हैं या नहीं, या फिर खुद का पेट भर के 10 घरों को और भी खिला सकते हैं, क्या होता है, ये देखा जाए। इसीलिए मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे संपर्क में रहूंगा और आपको पूरी जानकारी देता रहूंगा।
जय हिंद।